हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारे शो पे एक बहुत बड़ी हस्ती आई है जिन्हें शायद बहुत सारे लोग पहचानते भी हैं। वो है रीत यू रूपानी जी, फाउंडर ऑफ रीत यूनिवर्स और बहुत सारी और चीज़ें भी करते हैं, उनसे ही हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम डॉक्टर सोनल कोलते और आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद डॉक्टर सोनल। आज की गेस्ट बहुत 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 मायने रखती है हम सबके लाइफ में। कैसे? एस्ट्रोलॉजर है, हमको बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। न्यूमरोलॉजिस्ट है, नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे खेलती है नंबर्स के साथ। तो आपको ये एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जानिए, बहुत सारे सीक्रेट्स हम ओपन करने वाले हैं। तो आज जो है फाउंडर जो है रीत यूनिवर्स की होलिस्टिक वेलनेस सेंटर है ये, जिससे लोगों को ये हेल्प करती है होलिस्टिक और कॉन्शियस टेक्निक। ऐसे ही नहीं, थ्रू साइंटिफिक मेथड्स और बहुत सारे सॉल्यूशन, साइंटिफिक रेमेडीज भी उसके साथ दी जाती है, जिससे आपकी लाइफ हेल्दी और सक्सेसफुल होती है। सक्सेस किसे अच्छा नहीं लगता। तो आज ये सक्सेस वाली चाबी हम रीत जी के लॉक में डाल के खोलेंगे, तो ये चाबी रीत जी खोलेंगे हमारे लिए। सो वेलकम रीत जी। सबसे पहला सवाल मुझे आपसे पूछना है, आपके ही बारे में है। आपके बारे में कुछ हमारे जो ऑडियंस पहले है। तो मैं डॉक्टर सोनल का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने शो में एज़ अ गेस्ट सो दैट हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल फॉर दिस प्रिविलेज। तो हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि जी, मैं एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और ये जर्नी चल रही है करीबन 5 सालों से। एंड इस जर्नी में ये चीज़ है कि एक अपना एक कॉल आता है, आपका एक समय आता है कि आपको लगता है कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, कुछ पर्पस ढूँढना है। तो आज से 8-10 साल पहले भी मुझे ये लगता था कि जो लाइफ चल तो रही है सब ठीक, बट कुछ मज़ा नहीं आ रहा है और कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए। तो मैं हमेशा पूछती थी कि लाइफ में और क्या है मुझे और क्या करना है? तो तब धीरे-धीरे मेरा कनेक्शन हुआ मेडिटेशन से, हीलिंग से, थेरेपी से एंड इसी तरह गाड़ी आगे बढ़ती गई और फिर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब जो चीज़ें मेरे लाइफ में आई एंड आई स्टार्टेड विद दिस प्रोफेशनली। एंड ये सब जो थेरेपीज़ हैं या जो साइंस है, इन्होंने मेरी लाइफ में जो डायनामिक चेंजेस लाए और उसके बाद से मेरा ये जो पर्पस बन गया कि आज जो चीज़ें मुझे हेल्प की है, तो मुझे इनको लोगों तक लेके जानी है। तो इसी तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई। वाओ! आप इस फील्ड में कैसे आए ये तो आपने बता दिया। लेकिन अगर किसी और को, बहुत सारा यूथ और यंग जनरेशन आपका ये वीडियो देख रहा है, बहुत रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर है, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे बहुत सारा काम ये कर चुकी है सिर्फ 5 सालों में। तो बहुत fascinating ये फील्ड है। तो मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो ये है कि अगर किसी को ये फील्ड में आना है, एजुकेशन अगर लेना है, तो किस तरह से उन्होंने ये स्टडी एजुकेशन है, लेना है? आप अपनी जो नॉर्मल स्टडीज़ कर रहे हैं, उसके साथ भी साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। इसमें अगर आप पहले क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी के भी कोर्सेज़ अगर चूज़ करते हैं, तो उसके बाद भी ये सब जो कोर्सेज़ होते हैं, आप यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। एंड ये जो है एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, ये 6 मंथ्स के भी कोर्सेज़ होते हैं, जो अक्रॉस द ग्लोब आपको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटेटर्स जो होते हैं या टीचर्स होते हैं एंड अक्रॉस द वर्ल्ड जो होते हैं, तो आप उनके लिए वो पिच कर सकते हैं। वो भी अवेलेबल है एंड साथ ही साथ आप यूनिवर्सिटी से भी ये ईयर लॉन्ग मतलब डिप्लोमा होता है या 2 इयर्स के भी कोर्सेज है, आप उससे भी ये लाइन शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है कि आपका पर्सनल चॉइस और पर्सनल इंटरेस्ट है क्या, इस पे बिलीफ सिस्टम है क्या। अगर आप एक्चुअली इन सब चीज़ों को मानते हो साइंटिफिक, तो डेफिनेटली आपको ये करियर चूज करना चाहिए। इसके शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एंड लॉन्ग टर्म आपको प्रोफेशनली करना है तो वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एंड आपको अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं एग्जाम्स को क्रैक करते हुए आप शुरू करेंगे तो ये आपको इसमें बेनिफिट होता है। वेरी ग्रेट इंफॉर्मेशन। जिनको जिनको इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। सो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी
ये दोनों हमारे जो लाइफ पे हैं, किस तरह से प्रभाव करते हैं? इस बारे में आप कुछ बताइए। डेफिनेटली। तो न्यूमरोलॉजी जो होता है बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है। एंड न्यूमरोलॉजी की जो वर्किंग होती है वो होती है नंबर्स के थ्रू। नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड ये जो 9 नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूमरोलॉजी। एंड वो जो 9 नंबर्स होते हैं आपने सुना होगा 9 प्लैनेट्स, सन, मून, जुपिटर, वीनस। तो ये जो 9 प्लैनेट्स हैं वो सारे 9 नंबर्स से कनेक्टेड होते हैं बेसिकली। एंड इसी के ऊपर एक इंफॉर्मेशन होता है। एंड ये सब जो 9 नंबर्स होते हैं इनका साइंटिफिक कनेक्शन होता है हमारे नंबर से। हमारे नंबर्स इसका मतलब सॉरी जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वो जो हमारे बर्थ नंबर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। जैसे ही एस्ट्रोलॉजी से आपने सुना होगा हॉरोस्कोप सुना है, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी एक हॉरोस्कोप होता है। एंड वो हॉरोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपके जो नंबर्स होते हैं आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो वो जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स आपके नेम नंबर्स के साथ, आपके मोबाइल नंबर्स के साथ, आपके बिजनेस नंबर्स के साथ, सभी नंबर्स के साथ, आपके हाउस नंबर हो गया, आपके पार्टनर्स के नंबर्स, ये सब नंबर्स के साथ कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है। अगर वो कंपैटिबल होते हैं बाय डिफॉल्ट तो नेचुरली वो आपके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ लेके आते हैं। अगर वो नहीं कंपैटिबल होते हैं तो वो आपके लाइफ में स्ट्रगल, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स लेके आते हैं। तो इसी से ही अगर आप न्यूमरोलॉजी एनालिसिस एक बार करवाते हैं तो आपके जो नंबर्स है उसको चैनलाइज करना एंड साइंटिफिक रेमेडीज एंड सॉल्यूशंस के द्वारा आपके लाइफ में वो जो वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस लेके आना, बेसिकली न्यूमरोलॉजी इसी की ही स्टडी। एंड बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं एंड इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ऐसा है। एंड न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में इतना इंफॉर्मेशन होता है कि आपको अपने बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन हो जाता है एंड आप अपनी लाइफ को किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली एक सक्सेस की तरफ लेके जाता है। वाओ! नंबर्स और यूनिवर्स कनेक्शन है सब चीज़ों का, ऑब्वियसली कनेक्शन बहुत होता है। और ये चीज़ आज से नहीं, बहुत पुरातन काल से, एंशिएंट डेज से बोली जाती है। बस हम भूल जाते हैं और फिर से रीत जैसा कोई आके हमें वो चीज़ बताता है, जो कि बहुत स्पेशलाइज्ड है ये टेक्निक्स में। और उनका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है और डे बाय डे वो बढ़ता जा रहा है। तो रीत, ऐसी कोई एक आधी सक्सेस स्टोरी है जिसको आप मेंशन करना चाहते हैं, जो आपके बहुत दिल के करीब है? लाइक रहता है ना, कोई ना एक स्टोरी रहता है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी बोलो, हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ऐसा कोई है स्टोरी जो आपको हमें बताना है? यस। जैसे कि सक्सेस स्टोरी के आपके बारे में आपने कहा, तो लाइफ में ऐसे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मतलब ये होलिस्टिक रेमेडीज हो गया, चाहे न्यूमरोलॉजी हो गया, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो गया, इससे बेनिफिट्स हुए हैं। बट ऐसे कुछ एक दो जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ही मेरे क्लोज हैं, जो बेसिकली डिप्रेशन बोले, स्ट्रेस बोले, या इमोशनली इम्बैलेंस बोले अपने लाइफ में, या डिपेंडेंट बोले, अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड उन्होंने और भी काफ़ी जगह थेरेपीज करवाई थी एंड ऑल, लेकिन उनको कहीं पे भी वो जो एक रहता है ना चैनलाइज बोलो, बैलेंस नहीं हो पा रहे थे। जब वो आए थे तो उनको ऐसा लगता कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, एक होता है ना गिव अप कर देते हैं। तो उसके बाद basically I am not just only a numerologist and astrologer, I am a counselor as well। एंड अलग अलग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के द्वारा मैं वो भी गाइड करती हूँ। एंड साथ ही साथ जो ये न्यूमरोलॉजी है, साइंटिफिक रेमेडीज की, आपका जो चार्ट होता है, जो डेस्टिनी के नंबर्स होते हैं, उसको कैसे हम अगर चैनलाइज करते हैं, साथ ही साथ के थेरेपीज करते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो लाइफ है एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ जाता है। तो इसी तरीके से वो जो क्लाइंट आई थी, तो मैंने स्टार्टिंग में मतलब शी सेड कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतनी जगह पे मतलब अलग अलग एक्सपीरियंसेस हीलिंग करवाई है एंड ऑल, बट स्टिल आई एम टेकिंग द स्ट्रेस का मेडिसिन, नींद नहीं आती है एंड ऑल। तो फर्स्ट आई स्टार्टेड विद एक्सेस बास, दैट इज़ अ माइंड थेरेपी एंड काउंसलिंग देना उसको। एंड कुछ ही 4-5 सेशंस हुए होंगे, तो आई एम सो हैप्पी टू से कि मतलब विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनके वो जो थेरेपीज एंड काउंसलिंग से इतना उनके लाइफ में बैलेंस आया कि जो मेडिसिन वो डेली में लेते थे वो एक लेवल पे जाके वो कट डाउन हो गई।
वाह। उसके बाद शी सेड कि आई विल बी कंटिन्यू इन टच विथ यू, मुझे हमेशा आना है और आप जो जो गाइड करेंगे एंड मतलब आई विल अप्लाई ऑल दैट। फिर मैंने उनको कहा कि आप एक बार एनालिसिस भी करवा के देखिए, क्योंकि हमारे जो नंबर्स होते हैं, सॉरी, वो अगर इम्बैलेंस होते हैं तो उसके कारण भी वो हमें स्ट्रेस देते हैं एंड हेल्थ इश्यूज देते हैं। तो अगर आप वो भी करवाते हैं तो दैट इज़ एन एडिशनल सपोर्ट सिस्टम, आपको डेफिनेटली वो हेल्प होगा एंड आप उसको रेगुलर डे टू डे में अप्लाई कीजिए। एंड शी सेड ओके, एंड विद इन सर्टेन पीरियड कि वो जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने उसे बताया कि उसके सक्सेस नंबर्स हैं, कुछ कलर्स हैं, कुछ रेमेडीज हैं, कुछ चीज़ों को नेम करेक्शन है जो आपको डे टू डे में करना है। एंड अराउंड विद इन 3 to 4 months शी केम टू मी एंड उसने बोला कि मैंने धीरे धीरे अपने लाइफ में वो चेंजेस दिखे, एक कॉन्फिडेंस लेके आना अपने लाइफ में, मेरे को जो सपोर्ट सिस्टम नहीं था या मैं इमोशनल क्या बोलते इमोशनली डिपेंडेंट थी, वो मैंने चेंजेस दिखे। आज उसने अपना कुछ नया फॉर्म शुरू किया है, जो बहुत टाइम से जो सोच रही थी कुछ करना है कुछ करना है, उसको नहीं समझ में आ रहा था। तो नेचुरल तरीके से विदाउट एनी मेडिसिन ये सारा जो थेरेपीज है या साइंटिफिक रेमेडीज है एंड ऑल, ये आपको एक डाउनफॉल से लेके एक बैलेंस और एक हायर लेवल पे लेके आता है। मतलब आपको पता भी नहीं चलता कि आप कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं एंड आप अपने लाइफ में वो डाउनफॉल से आके एक बैलेंस स्टेट में आ गए, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन बन गए। तो इतना है। एंड करंटली ऑल्सो शी इज माई पेशेंट एंड शी इज इन टच विथ मी कि हर महीने एक बार वो आती है, कुछ ना कुछ मुझसे इंफॉर्मेशन लेती है, कुछ थेरेपी करवाती है एंड शी इज नॉर्मल एंड अभी वो कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल विद दैट कि मतलब ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी को हेल्प करता है एंड बिना गोली दवाई के अगर आप ठीक हो पाते हैं अपने लाइफ में स्टैंड ले पाते हैं, सक्सेस लेके आते हैं, तो और हमें क्या चाहिए। सो वाओ, ग्रेट सक्सेस स्टोरी। और इस तरह की सक्सेस स्टोरी बहुत सारी है रीत के पास, क्योंकि बहुत सालों का एक्सपीरियंस जुड़ा है। तो माइंड भी ज़रूरी है ओपन अप होना, जैसे कि रीत ने बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी स्टोरीज हमारे साथ भी होती है जो ड्यूरिंग काउंसलिंग कोई आके यंग बच्चे बोलते हैं कि हमको डर लगता है मौत का या लाइफ से या चैलेंजेस एक्सेप्ट। जब बच्चे यंग जनरेशन इस तरह से बातें करती है तो आई थिंक यू आर द वन। और शायद कोविड और कोरोना का जो हमने दौर देखा है उस टाइम से ये चीजें ज्यादा हो रही है। तो आई थिंक शी इज द बेस्ट इन ऑल हर वर्क। तो अगर आप भी चाहते हैं तो रीत से बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। जो भी कांटेक्ट नंबर्स वगैरह हैं हम पक्का शेयर करेंगे। और कुछ जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी आपको देना है फॉर जनरलाइज्ड थिंग, है ना? ऐसा कुछ है? हाँ, जनरल एक इंफॉर्मेशन मैं ये देना चाहूँगी कि जो हमें पहले हमारे एंसेस्टर्स ने जो बताया था कि डेली उठ के मतलब हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं नहा के हमें सूरज को पानी चढ़ाना चाहिए, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें काउस को फीड करना चाहिए, डॉग को फीड करना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जेनेरिक नहीं है, साइंटिफिकली स्टडी के हिसाब से भी प्रूव्ड है कि डे टू डे लाइफ में हम अगर ये छोटे छोटे रिचुअल्स भी करते हैं तो इसका जो बेनिफिट डायनामिक बेनिफिट्स है मतलब हायर लेवल पे हमारे जो सारे जो प्लैनेट्स है या डेस्टिनी है जो भी है वो उसको बैलेंस करता है, सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथ देता है। तो जो हमारे पेरेंट्स और एंसेस्टर्स बोलते हैं जो छोटी छोटी बातें होती है वो हमें डेफिनेटली डे टू डे लाइफ में फॉलो करना चाहिए नेचुरली अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं। सो रीत, एक और क्वेश्चन जो हमसे रिलेटेड है। हमसे यानी हम और आप एक्चुअली एक ही नाव पे या कश्ती पे सवार है। हम भी चाहते हैं लोगों का भला हो, आप भी चाहते हैं। तो इतना आपका व्यस्त जीवन है, आप काउंसलिंग करती है, एस्ट्रोलॉजर है और इतना सक्सेसफुली ये सब चीजें कर रही है। तो आपका जो डाइट और एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल, जैसे कि आपने बोला मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, दिस इज द थिंग्स हमको बचपन से बताई जाती है। तो ये आप कैसे मेंटेन करते हैं? ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जो बहुत हम किसी को अब जब बोलते हैं कि चलो लाइफस्टाइल मेंटेन करो तो वो बोलते हैं आप बहुत बिजी है। तो आपसे ज्यादा और कौन बिजी होगा? तो दिस इज अ आई थिंक राइट क्वेश्चन फॉर यू। बताइए। यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने एंड एग्जैक्टली सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं फॉलो करती हूँ उसके बिना मेरी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं चल सकती है। वो दो बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो सुबह उठ के सबसे पहले
मेडिटेशन करना एंड दूसरा है एक्सरसाइज करना। आप कोई भी टाइप का वर्कआउट कर सकते हैं जितना भी आपके पास टाइम है, भले ही बहुत ज़्यादा 1 घंटा ना दे, लेकिन एटलीस्ट हाफ एन आवर कोई भी एक वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। एंड मेडिटेशन करना, बेसिकली ये कहा जाता है कि मेडिटेशन इज फूड टू योर माइंड एंड एक्सरसाइज इज फूड टू योर बॉडी। तो बेसिकली हमारे माइंड और बॉडी को चैनलाइज करने के लिए आपको मेडिटेशन सुबह उठ के, भले ही आधा घंटा हो या 15 मिनट भी आप कर पाए, कोई भी टाइप का मेडिटेशन आप कीजिए, दैट विल चैनलाइज योर माइंड। एंड इवन एक्सरसाइज इज फूड टू योर बॉडी, वो करना जरूरी है। एंड साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल में जो हेल्दी डाइट आता है वो तो आपको डॉक्टर सोनल से बेस्ट कोई बता ही नहीं सकता है। अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलनेस के या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो नहीं आएंगे। तो आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना ज़रूरी है, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ एज पर गाइडेड बाय द डाइटिशियन एज वेल। एंड साथ ही साथ दो चीज़ें और हैं। एक तो होता है जर्नलिंग करना, अपना जो डे होता है वो प्लान आउट करना। 5 ही मिनट लगते हैं, आप पूरे दिन में क्या करना चाहते हैं, अगर आप वो जॉट डाउन कर लेते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बना लेते हैं, तो डेफिनेटली वो लाइफ में आपको बहुत बहुत सपोर्ट करता है। एंड साथ ही साथ कभी भी एक चीज़ मत भूलिएगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो थैंक्स देना यूनिवर्स को आप कभी मत भूलिए। जो ग्रैटिट्यूड होता है, आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए। तो इसको मैं कहती हूँ होलिस्टिक लाइफस्टाइल अप्रोच। बेसिकली ये जो 4-5 चीज़ें हैं प्रैक्टिस करना, आप अगर ये प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको नेचुरली आप देखेंगे लाइफ में आप सक्सेसफुल हैं, आपको किसी भी मेडिसिन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक और सवाल, जैसे कि फूड और नंबर्स, लाइक नंबर एस्ट्रोलॉजी और फूड कि इस तरह का ही फूड इसने खाना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि है। ऐसे एक बोलना नहीं चाहिए कि कोई मैं शो देखती थी कि अरे अच्छा तेरा ये है तो तू 4 समोसे ग्रीन चटनी के साथ माइट बी यू। आपने भी सुना होगा, बहुत फेमस शो नेशनल टीवी पे चलता था, कोई बाबा जी थे तो वो बोलते थे कि तुझे देख के मुझे हरी चटनी और समोसा याद आ रहा है। तो इस तरह से तो कोई रिलेशन नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट कलर्स डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके नंबर्स के हिसाब से। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं, डेस्टिनी लाइफ पाथ नंबर्स, बेसिकली जो आपके बर्थ नंबर्स होते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ कलर्स आपके सक्सेस कलर्स होते हैं। अगर वो कलर्स से रिलेटेड, अगर आप वो कलर्स से ज़्यादा फूड इंटेक करते हैं, चाहे वो सैलेड्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे नट्स हो, तो दैट इज फार बेनिफिशियल फॉर द पर्सन एज पर देयर नंबर्स। इसका एक सिग्निफिकेंस डेफिनेटली होता है। सो दिस इज व्हाट रीत रूपानी सेज। बहुत बढ़िया एडवाइस इन्होंने हमें आज दिया है, और मैं सोचती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये आप ज़रूर सोचेंगे इस बारे में कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को अपने जीवन में आप इंक्लूड करेंगे। एक बार अगर डिप्रेशन है या कोई भी स्ट्रेस आपको लाइफ में सता रहा है, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, घर के रिलेशनशिप्स में कुछ इशू है, तो ज़रूर सोचिए, क्योंकि हम जो भी अर्न करते हैं वेल्थ, वो बिना हेल्थ के या बिना अच्छे लाइफस्टाइल के या अच्छी रिलेशनशिप या अच्छे हमारी जो पॉजिटिविटी, हमारा जो अच्छा ऑरा है, उसके सिवा हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। और लाइफ में कुछ गड़बड़ है और उसको करेक्ट करना है, तो आई थिंक दिस इज द वेरी नेचुरल और बहुत अच्छा एक वे हमें रीत जी ने बताया है। तो ज़रूर इसके बारे में सोचिए, इनका नंबर हम आपको ज़रूर देंगे, और कांटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन भी सेशंस मैम लेते हैं, बाकी ऑफलाइन सेशन के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you very much for watching the show, and thank you, Richi, for coming on our show. Thank you.